रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक अभी रिसेंटली सिंबल्स के बारे में पूछा गया है कि सिंबल्स के क्या मीनिंग्स हैं, सिंबल्स के क्या कलर हैं और सिंबल्स का यूज़ कैसे किया जाए, और इसको अगर मतलब प्रॉपर वे में यूज़ करना हो, क्योंकि कुछ लोग मेडिटेशन में नए तरीके के सिंबल्स भी देख पा रहे हैं आजकल। जैसे जैसे ये वीडियोस वगैरह जब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ बच्चों के आते हैं, किसी को कुछ एंजल्स नज़र आते हैं, किसी को कुछ रोशनियाँ नज़र आती हैं, किसी को कुछ और किसी को कुछ, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस वो बच्चों को हो रहे हैं। अब मतलब ये प्रैक्टिसेस में कोशिश करूँगा कि अकेले सिंबल के बारे में बता सकूँ। आज थोड़ा सा सिंबल 1 के बारे में बात करते हैं। सिंबल 1 जो है आपका वो पावर सिंबल होता है। सिंबल 1 जिसको चौकुरे का नाम भी दिया गया है। कुछ ट्रेडिशन में सेहेकी को पहला सिंबल कहा गया है, कुछ ट्रेडिशन में चौकुरे को कहा गया। बेसिकली चौकुरे ही पहला सिंबल था। सेहेकी जो है वो सेकंड बैलेंसिंग सिंबल था, वो सेकंड नंबर पे आता है। फिर होंशा जेशुनेन, फिर मास्टर सिंबल, फिर ऐसे जो ग्रैंड मास्टर्स द्वारा बनाए गए हैं और सिंबल्स। वो ये सिंबल्स का जो मीनिंग था बेसिकली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि एक रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी का सिर्फ लोगो देखने से आपको पूरा का पूरा कंपनी, अब कंपनी में तो कई हज़ारों करोड़ों लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिंबल के साथ आपको पता लग गया कि रिलायंस। ऐसे ही एक कुमकार देखेंगे तो आपको सिख, या फिर खंडा देखेंगे तो सिख धर्म का ध्यान आ जाएगा। ऐसे अल्लाह का साइन देखेंगे तो पूरे मुस्लिम धर्म का प्रतीक रूप आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ही जो हर जगह फैली हुई शक्ति है, जो कुंडलिनी एनर्जी है आपकी, तो ये शक्ति का प्रतीक है। जो चौकुरे सिंबल है ये शक्ति का प्रतीक है। बेसिकली आपकी कुंडलिनी के फ्लो को इकट्ठा करके ऊपर लेके आने की सिस्टम में जैसे ये बना था। कुंडलिनी के अंदर कहते हैं कि नाग शक्ति का वास है, शेषनाग का वास है, शक्ति शेषनाग का वास है। तो शेषनाग का जो प्रतिरूप है, अगर आप देखेंगे कुंडली मार के बैठा हुआ ऊपर आई सा बना हुआ है, तो सांप के जैसे बना होता है, वो शक्ति का प्रतीक है। तो इसको 2 तरीके से यूज़ किया जाता था प्राचीन समय में। एक तंत्र विद्या नेगेटिव तंत्रा वाले यूज़ करते थे, एक पॉजिटिव तंत्रा वाले यूज़ करते थे। जो नेगेटिव वाले थे इसको ब्लैक कलर या उल्टे रूप में बनाते थे, और जो वाइट मैजिक वाले हैं वो इसको वाइट कलर या सिल्वर कलर में बनाते थे। जैसे प्रकाश और अंधेरा कहा गया है, अंधेरे और प्रकाश का बहुत समय से सिस्टम चलता जा रहा है। असुरी और सुरी, देवी देवता और राक्षस, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में दिया गया है। तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है समझाने के लिए मतलब ये प्रतिरूप चलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी हमारे मन में मलिन विचार आ जाते हैं, कभी गलत विचार आ जाते हैं, कभी निंदा चुगली, कुछ भी, मतलब ये सारा का सारा सिस्टम है। हमारी ऊर्जा कभी असुरी प्रकृति की हो जाती है, कभी ये देव प्रकृति की हो जाती है, कभी बहुत दानी हो जाते हैं, कभी इतने सत्संगी हो जाते हैं कि भाई क्या बात है, आपके जैसा कोई नहीं। तो ये जो सिस्टम बनता है आपके साथ, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो सिंबल बनाए गए हैं, या आपके अंदर जो कम हुई ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बनाया गया प्रतीक बनाया गया है, उसको चौकुरे के नाम से या चौकुरे की फॉर्म से दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया। उसका मतलब होता है कि बहुत सारी शक्ति को इकट्ठा किया, जैसे अनंत से सूर्य को की शक्तियों, कई हजारों शक्तियों को इकट्ठा करके एक जगह पे मिक्स करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल दिया गया। तो वहाँ से ताकि कुछ भी नेगेटिव ऑरा हो वो क्लीन हो जाए, सेट हो जाए और साफ़ हो जाए। तो जैसे जैसे आप साफ़ करेंगे चौकुरे को, प्रॉपर उस वे से फील करेंगे, साथ में रोशनी का रूप फील करेंगे। वाइट कलर से रोशनी से बहुत तेज़ रोशनी चलती है, तो जब फील करेंगे वाइट या सिल्वर या फिर आकाशीय ट्रांसपेरेंट, तो उस तरीके से फील करके जब आप बॉडी के अंदर डालते हैं, कभी कभी येलो शेड में भी जाता है, कभी कभी ये ब्लैक शेड में भी ऊर्जा क्रिएट होती है। ये मेरे एक्सपीरियंस में आया है। ज़्यादातर ग्रैंड मास्टर आपको इसको वाइट सिल्वर ही बताएंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में इसके जो कलर्स हैं वो अलग अलग तरीके से वेरिएट होते हैं, क्योंकि जो वाइट कलर है
अगर आप देखेंगे रेड, ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन है, तो कभी कभी ये रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक ऐसे रोशनियाँ भी क्रिएट करता है। तो रोशनी क्रिएट करके फिर वाइट कलर की रोशनी प्रॉपर सारे के सारे चक्रास को बैलेंस करती है, वहाँ पे डाली जाती है जिस भी चक्र पे डालना चाहते हैं। आभा मंडल को साफ़ करने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, चक्रास की क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो उस जगह पे चौकुरे बना करके हीलिंग देने से भी आपका सारा का सारा जो ऊर्जा का, नेगेटिव ऊर्जा का बहाव है, क्लीन होकर साफ़ हो जाता है। तो साफ़ आप लोग साफ़ करते हैं, जैसे ही साफ़ किया बॉडी ने रिसीव किया और ऑटोमेटिक बंदा ठीक हो जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप अपने हाथों पे भी इस सिंबल को बनाएं। मेरी सिंबल मेडिटेशन की एक वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, वो मेडिटेशन भी करें, कम से कम 40 दिन वो सिंबल मेडिटेशन जरूर करें। और जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं तो अपने हाथों में ये सिंबल जरूर क्रिएट करें ताकि आपकी हथेलियों में वो प्रॉपर एक्टिव हो जाए, और मन में भी इसका ध्यान कर लें। फिर उसके बाद हीलिंग देंगे तो आपकी जो हीलिंग का जो चौकुरे की एक्चुअल एनर्जी है वो आप में से निकल करके आएगी। तो फिर आप देखेंगे आपको रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। आप करके देखिए मैं जो कहता हूँ सुने पर और जस्ट देखे पे विश्वास ना करें जब तक आपका खुद का प्रैक्टिकल नहीं हो जाता। अगर प्रैक्टिकल बार बार आपका प्रैक्टिस में सच्चाई रूप में कन्वर्ट होता है कि हर बार ये फ़ायदा हो रहा है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ साइंस पीछे लगी हुई है जो आपको हेल्प करती है। तो आप करके देखिएगा और आप देखेंगे कि भाई आपकी जो रेकी की एनर्जी है, जो फ्लो था इस चौकुरे का, जो आप पिछले कई सालों से नहीं ढूंढ पाए, अब आपको मिलना स्टार्ट हुआ। अब कभी नेक्स्ट जब समय लगेगा तो सेहेकी के बारे में, डाइकोमियो के बारे में या और भी सिंबल्स के बारे में जानना चाहते हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ इतना। अब एक छोटा सा मैसेज मेरा हमेशा भक्ति के ऊपर और शक्ति को जानने के ऊपर होता है। मतलब जानना, सुनना और देखना और प्रत्यक्ष कर लेना, ये अलग अलग बातें हैं। प्रत्यक्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय के सुन लेना। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसा ऐसा, तो प्रत्यक्ष करना ज़रूरी है, उसके लिए साधना ज़रूरी है। तो जैसे साधना कहाँ से करनी है, उसके लिए जो कुदरत है वो संतों को धरती में भेजती है। जैसे कहते हैं लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। तो सतगुरु किसको कहा गया है? पहले भी कहा था कि सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने इस ऊर्जा के विज्ञान को, इस शक्ति को, पूर्ण बहाव को जान लिया है, उसी को सतगुरु कहते हैं, वो संत कहते हैं। वो उसको 5 तत्व, वायुमंडल, हर तरीके की कंट्रोलिंग पावर होती है। देखिए, अगर संत के साथ रह कर के, एक एकाग्र शक्ति के साथ रह कर के आप साधना करते हैं तो आप ऊर्जा वाइज बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल गुरुओं के साथ रहते हैं, मल्टीपल ऊर्जाओं के साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। कुछ लोग मल्टीपल देवी देवता, जैसे किसने हनुमान जी भी रख लिए, जीसस भी रख लिए, गुरु नानक भी रख लिए, अल्लाह भी रख लिए, तो ऐसे अलग अलग रख लिए, पीर फकीर भी रख लिए। तो कई सारे लोगों ने कई सारी चीज़ें इकट्ठी रखी होती हैं, तो उस घर में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो वो कभी भी वो हायर कॉस्मिक में पहुंच नहीं पाते। हाँ, अगर किसी दरगाह पीर या किसी गुरुद्वारे में होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उनके गुरुओं की फ़ोटो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। अगर गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक बड़े होंगे, बाकी जो प्रतिरूप हैं वो छोटे छोटे होंगे। उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं किया। तो अगर ऐसी फ़ोटो रखी जाए घर पे एक ही धर्म के हिसाब से, तो आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। अगर आप मल्टीपल रखते हैं तो फिर क्या है कि आप कंफ्यूज रहोगे, आपकी ऊर्जा कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, एक जगह पे एकाग्रचित नहीं होगी। तो एक जगह पे एकाग्रचित नहीं हुई, मैं किसी को अगर मेरे शब्दों से ठेस लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि किसी को भी मैं किसी के धर्म से दूर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऊर्जा के विज्ञान को सिखा रहा हूँ, ऊर्जा के विज्ञान को बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। और आपके भी प्रैक्टिकल अनुभव, आप ही की ज़िंदगी बोलता हूँ कि ऐसे ही होता है, ये रूल है। तो आपको ध्यान देना है अपनी ऊर्जा के ऊपर और एकाग्रचित एक गुरु के साथ जुड़ करके साधना करिए, जल्दी आप पालोगे। तो जैसे जितने भी प्राचीन सिद्ध संत हुए हैं उन्होंने एक के साथ जुड़ करके पाया है। जैसे
किसी ने शिव जी की भक्ति करी, शिव जी को प्रकट किया, किसी ने नारायण की भक्ति करी, नारायण को प्रकट किया, किसी ने किसी को और एक एक को। तो एक की साधना करके उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त करी, किसी ने देवी शक्ति की शक्ति प्राप्त करी। तो ऐसा नहीं किया कि उसने नारायण की भी करी है, शिव जी भी करी है। हाँ, रिस्पेक्टेड होते हैं सारे के सारे, ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन ये उन्होंने गुरु रूप में प्रकट किए हैं। जैसे नहीं तो ग्रंथों में नहीं आता कि जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती, माता शक्ति, यही गुरु कहे गए हैं। इन 4 गुरुओं के अलावा कोई 5वां गुरु नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी भी उसमें नहीं लिखा। तो कृष्ण जी ने भी कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, तो उन्होंने बताया था कि मैं इस रूप में और ब्रह्म रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ, तो ब्रह्म से शरीर में आया हूँ। तो संत जो आते हैं वो ब्रह्म रूप शरीर रूप में प्रकट होकर के आपको उपदेश करने आता है, आपको वो बोल करके बता करके जाता है। अब गीता का विज्ञान या कोई भी विज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब का विज्ञान, ये आपको वो गुरु लोग प्रकट होके, शक्ति ने प्रकट होके संतों के द्वारा आपको सिखाना चाहा है कि आप अगर इसी रास्ते पे चलते हो तो आगे बढ़ जाओगे, वरना फंसे रहोगे। क्योंकि जीवन, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ़ें जो होती हैं ये गुरु लोगों से डरती हैं और किसी से नहीं डरती। तो गुरु लोगों की जो भक्ति है, ये चाहे एक गुरु की जो भक्ति है वो आपको हमेशा आगे लेके जाएगी, मल्टीपल गुरुओं की आपको भटका देगी। तो जो दुख है, तो शक्ति का एक विज्ञान है जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताया, वो शक्ति का विज्ञान है। अगर एक गुरु के साथ साधना करोगे तो दुख तकलीफ़ें आपसे डरी रहेंगी, दूर रहेंगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल हो गए, आपकी ऊर्जा मल्टीपल हो गई, तो दुखों को कहा गया है कि जो जैसे मर्जी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपका गुरु को छोड़ते ही दुख पकड़ लेंगे, तकलीफ़ें पकड़ लेंगी, प्रॉब्लम्स पकड़ लेंगी। वो गुरु कौन है? वो शक्ति है। ये शक्ति को जानना, शक्ति को भक्ति करना, भक्ति करके पाया जा सकता है। कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम करके, श्रद्धा पूर्वक उस शक्ति के साथ जुड़ करके अगर आप साधना करते हैं, उस गुरु को प्रणाम करके साधना करते हैं, तो हमेशा आपकी ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन एकाग्रचित होकर एक गुरु के साथ करिए। अभी के लिए इतना ही, साधना करिए जितना हो सके उतना, जब तक पाठ बढ़ाइए, लेकिन साथ में मन बुद्धि छोड़ करके, समर्पण करके ये साधना करिए, तो आपको जल्दी लाभ देगी। और अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई फोकस है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, अगर हेल्थ ठीक करनी है तो हेल्थ का फोकस करिए कि परमात्मा मेरी हेल्थ से प्रॉब्लम को समाप्त करो। अगर आप चाहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो परमात्मा मेरी गरीबी समाप्त करो। अगर आप चाहते हैं परमात्मा को, हे परमात्मा अब आप ही मिलो मुझे। अगर आप चाहते हो, मतलब आप फोकस क्लियर करिए। ऐसा मत करिएगा आज परमात्मा को चाहने लग गए, कल को पैसा चाहने लगे, परसों बच्चों चाहने लगे, उसके बाद मेरी बीवी को सेट कर दो, मेरे हस्बैंड को सेट कर दो, मेरे माता पिता को सेट कर दो। फिर ऐसा नहीं, आपका अगर फोकस, आपका फोकस ही नहीं क्लियर, आप चाहते क्या हो, तो फोकस क्लियर करिए, आप चाहते क्या हो। अगर भगवान को चाहते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर सब कुछ पाना चाहते हो, शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो शक्ति की साधना करो। अगर आप भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति करो। अगर आप ये जो विज्ञान हम लोग बताते हैं तो हमसे ये स्टडी कर लो, आकर के स्टडी कर लो, और साथ में अपनी जो चाहते हैं, जो हमारा फोकस है उसको क्लियर कर लो, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा जो सिस्टम है विज्ञान का। तो हम लोग तो आपको सीधा सीधा गुरु की एनर्जी के साथ जो ऊर्जा के विज्ञान को प्रॉपर देने आए हैं। तो हमने खुद सीखा है, खुद मेहनत करी है, मेहनत करके अब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे हो जाना तो आप भी मेहनत कर लो। सिंपल सा विज्ञान है। मैं ये नहीं कहता कि भाई नलायक बने रहो, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं तथास्तु कर दूंगा कि आपके सारा दूसरा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हमारी ब्लेसिंग, जब गुरु लोगों की ब्लेसिंग होती है, जैसे मेरे काम जब मैं बोल रहा हूँ तो गुरु जी के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, मैंने उनसे कुछ ऐसा सिस्टम कहा था कि मुझे ऐसा विज्ञान चाहिए, मुझे इस रास्ते पर जाना है, तो कहते ठीक है। तो उनका जो आशीर्वाद था, उनकी जो ब्लेसिंग थी, वो सदा मेरे साथ, मेरे में वो ब्लेसिंग बोलती है। तो मेरा अपना अगर लाइफ देखें, लाइफस्टाइल मेरा पता नहीं कैसा कैसा है, लेकिन जो मैं विद्या बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो 100% ऊपर से आई हुई, प्रत्यक्ष अनुभव करी हुई वो बोलता हूँ। वो आपको सीखना जरूरी है, वो करना जरूरी है, तो आप फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप लाइफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, चलते जाओ, जो चाहते हो पाते जाओ। जब सब कुछ मिल गया तो फिर फ्री हो जाओ, फिर मुक्त हो जाओ। तो कहते कि आप मुक्त मुहे तारे, फिर मुक्त जो हो गया वो दूसरों को भी तार सकता है, लेकिन खुद ही मुक्त नहीं है, खुद ही टेंशन में हो, खुद ही कन्फ्यूजन में हो, पता नहीं विद्या पूरी है, बुरी है, अब मिला नहीं मिला क्या। तो जो भी चाहते हो
शक्ति को जानने के लिए भक्ति जरूरी है, साधना करो, सिमरन करो। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।